हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है बैंक। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बैंक क्या होता है, बैंक्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बैंक क्या होता है। बैंक आर द मोस्ट फेमिलियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फेमिलियर जो सब लोग जानते हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड टू मनी। मतलब बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी से रिलेटेड है। प्राइमरी जॉब ऑफ बैंक्स इज टू टेक इन डिपॉजिट्स फ्रॉम पीपल हु वांट टू सेव एंड यूज दीज डिपॉजिट्स टू मेक लोन्स टू पीपल हु वांट टू बोरो। तो जो मेन फंक्शन कह सकते हैं या फिर प्राइमरी काम, मतलब बैंक का जो काम होता है, मेनली उनका काम क्या होता है। तो बैंक का काम होता है कि डिपॉजिट्स लेना। डिपॉजिट्स मतलब पूंजी जमा करना। ठीक है, फ्रॉम पीपल, लोगों से डिपॉजिट्स लेना जिनको सेविंग करना है, जिसको सेव करना है। एंड यूज दीज डिपॉजिट्स, और उन डिपॉजिट्स को टू मेक लोन्स टू पीपल हु वांट टू बोरो। जिन लोगों को पैसे का जरूरत हो वो उन लोगों को उस डिपॉजिट को देती है। जैसे कि मान लीजिए मुझे सेविंग करना है, तो मैं बैंक में गई, मैंने उन्हें दिया पैसे जमा करने के लिए, 10,000 दिया, 1,000 दिया। ठीक है, और एक दूसरा आदमी आया, उसे लोन चाहिए, तो उसने बैंक में जो भी उसकी प्रोसीड्योर है लोन्स का वो सब किया और उसे लोन मिल गई। तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आई? नॉर्मल लोगों से, जैसे कि हम लोगों से। हम बहुत सारे लोग जब पैसा इकट्ठा जमा किए बैंक में, और बैंक ने उस पैसे को किसे दिया? जिसे जरूरत है, जिसे लोन लेना है। बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट्स। जैसे जो लोग जमा करते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं, बैंक उन्हें कुछ इंटरेस्ट, सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है उनके मनी पे। अगर आप 1,000 दे रहे हैं तो कुछ हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, 6%, 7%, उस हिसाब से वो इंटरेस्ट देती है। एंड चार्ज बोरोअर्स स्लाइटली हायर इंटरेस्ट। हमसे वो मान लीजिए 5% लेगी, और जो लोन ले रहा है उनसे 8%, 9% का वो इंटरेस्ट लेती है। और उसी के बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे मान लीजिए 9% इंटरेस्ट लिया जिन्होंने लोन लिया है, और हमें उन्होंने दिया 5% का इंटरेस्ट, तो बीच का जो 4% है वो होता है उनका इनकम, इंटरेस्ट ऑन देयर लोन्स। द डिफरेंस बिटवीन दीज रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कवर्स द बैंक्स कॉस्ट। जो बैंक का कॉस्ट है, ठीक है, उनका जो प्रॉफिट होता है वो होता है ये बीच का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बैंक समझ में आ गया। तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स, कितने तरीके के बैंक्स होते हैं। तो कुछ बेसिस है, मैं उनको बता देती हूँ। सबसे पहला ओनरशिप बेसिस, यानी ओनरशिप बेसिस में कितने बैंक्स होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसमें पब्लिक किससे रिलेटेड है? लोगों से। और जहां लोग आ जाते हैं तो वो किससे रिलेट हो जाती है? गवर्नमेंट से। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक जो होती है वो होती है आपकी जिसमें गवर्नमेंट की 51% से ज्यादा शेयर होता है उस बैंक में। ठीक है, जैसे कि SBI हो गया। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स की या प्राइवेट कंपनीज की जो शेयर होता है वो 51% से ज्यादा होता है। ठीक है, फिर है हमारा कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? बाय द नेम इट सजेस्ट कोऑपरेटिव, मतलब मिलकर। कुछ मेंबर्स होते हैं जो मिलकर कोऑपरेटिव बैंक्स को चलाते हैं। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए इंडियन नेवी हो गया, तो उसने अपना बैंक खोल दिया, कोऑपरेटिव बैंक। तो वो जो नेवी के जो एम्प्लॉयज होंगे वो सिर्फ उसे ही, मतलब कि बैंक में लोन मिलेगा उन्हीं लोगों को जो नेवी के एम्प्लॉयज हैं, या फिर जो नेवी के एम्प्लॉयज है वो सिर्फ यहाँ पे सेविंग कर सकेंगे। और जो लोन वो देंगे वो बहुत ही लो इंटरेस्ट में देंगे। क्यों? क्योंकि इनका मोटिव जो है प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। उसके बाद है दूसरा हमारा सेंट्रल बैंक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक मीन्स
विच कंट्रोल्स और रेगुलेट्स द अदर बैंक्स। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, वो एक कंट्री में एक ही होता है। ये आपको याद रखना है कि एक कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है, और हमारे इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके कुछ अलग गाइडलाइंस होते हैं, अलग एक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, तो इसका काम है दूसरे बैंक्स को कंट्रोल और रेगुलेट करना, या फिर जो इंटरेस्ट रेट्स होती है यही दूसरे बैंक्स को सजेस्ट करती है या फिर बताती है कि आपको किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स या डिपॉजिट रेट्स रखने हैं। फिर आ गया हमारा फंक्शंस के बेसिस पे कमर्शियल बैंक आता है हमारा। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक बाय द नेम कमर्शियल, कमर्शियल रिलेटेड टू प्रॉफिट मेकिंग, कॉमर्स, कॉमर्स इज ऑल बेस्ड ऑन प्रॉफिट मेकिंग। मतलब ऐसे बैंक जिनका मोटिव ही होता है प्रॉफिट मेकिंग। तो कमर्शियल बैंक्स का मेन काम क्या होता है कि ये लोग अलग अलग लोग यहाँ पे अकाउंट्स खोलते हैं, फिर ये लोन देते हैं लोगों को, डिपॉजिट्स करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा सेविंग बैंक। सेविंग बैंक बाय द नेम इट सजेस्ट पीपल सेव। ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो जहाँ पे लोग जो है वो अपनी पैसे को सेविंग करते हैं, अपने मनी को सेव करते हैं। अब इंडिया में पोस्ट ऑफिस। ठीक है, उसके बाद है हमारा थर्ड नंबर में इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज को लोन देती है सेटअप करने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज को लोन देती है सेटअप करने के लिए, उसे हम इंडस्ट्रियल बैंक कह सकते हैं। 4 नंबर में एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक क्या होता है, एक्सचेंज जो एक्सचेंज करता है। तो बैंक क्या एक्सचेंज करेगा, मनी, मनी एक्सचेंज करता है, उसे हम एक्सचेंज बैंक कहेंगे। या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज के साथ रिलेटेड हो, मतलब कि जो फॉरेन एक्सचेंज में फाइनेंस करे। ठीक है, उसे हम एक्सचेंज बैंक कहेंगे। और लास्ट है हमारा एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक, तो जो हमारा एग्रीकल्चरल बैंक होता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों के लिए लोन्स देता है। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड कामों के लिए लोन देता है, ये बेसिकली रूरल एरियाज में होते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इंडिया में एक एग्रीकल्चरल बैंक है, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल बैंक्स हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। और सबसे लास्ट है हमारा लॉ बेसिस, जो लॉ के बेसिस पे बैंक्स होते हैं। तो सबसे पहला शेड्यूल्ड और दूसरा है नॉन शेड्यूल्ड। तो जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं उसमें मैंने एक पॉइंट लिख रखा है पेड अप कैपिटल 5 लाख। इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख का होना ही चाहिए। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जो बैंक्स इंक्लूडेड हैं उन्हें हम शेड्यूल बैंक्स कहेंगे। और उसका जस्ट अपोजिट दोज बैंक्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन आरबीआई एक्ट 1934, दोज बैंक्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। और इसे हम लोकल एरिया बैंक्स भी कहते हैं। इनका पेड अप कैपिटल लेस देन 5 लाख होता है। ठीक है, तो होप आपको मेरी ये वीडियो क्लियर हुई होगी कि बैंक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ बैंक। और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।